हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब कुछ इन हिंदी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपडेट किया था जिसके रिलेटेड कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्लीपर क्लास में यात्रा करना किस तरह से अब मुश्किल होने वाला है। अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप स्लीपर क्लास में यात्रा नहीं कर सकते। उसके साथ साथ ही मैंने एक और न्यूज़ दिया था जिसमें कि आने वाले समय में हमारे भारतीय रेलवे की तरफ से लगभग में 10,000 जनरल बोगी और नॉर्मल स्लीपर क्लास की बोगी भी ट्रेन में लगाने की योजना बनाई जा रही है और कुछ स्पेशल ट्रेन भी बनाई जाएंगे जिसमें कि नॉर्मल यात्री सफ़र कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जनरल और स्लीपर के द्वारा। तो अभी देखिए हमारे पास कमेंट बहुत सारे ऐसे आने लगे थे कि जो हमने बताया था कि आपको वेटिंग टिकट के बारे में, ठीक है ना, कि अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप यात्रा नहीं कर सकते। तो देखिए पहले क्या हो रहा था कि अगर हमारे पास कोई भी नॉर्मल वेटिंग टिकट है, फॉर एग्जांपल कि मैंने एक 5 आदमी, हमारे 4 सदस्य हैं और चारों सदस्य हम कहीं बाहर जा रहे हैं यात्रा करने के लिए, हमने ऑनलाइन टिकट करवा लिया। तो ऑनलाइन टिकट के समय में क्या होता है ना, ऐसा कभी कभी होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि 2 टिकट कन्फर्म हो गया और 2 टिकट वेटिंग में है। तो अब ऐसे में आप लोगों के कमेंट्स ये थे कि क्या हम 2 टिकट जो वेटिंग में तो उसका कैसे क्या होगा। तो कि ऑनलाइन के केस में क्या होता था कि अगर 2 टिकट आपका चार्ट प्रिपेयर होने के से पहले, यानी कि ट्रेन की जो टाइमिंग होती है उससे 4 घंटा पहले चार्ट एक प्रिपेयर होता है, ठीक है ना, उसमें 100% कन्फर्म हो जाता है कि आपकी टिकट कन्फर्म है या वेटिंग है या क्या है या आरएसी में है। तो उसमें अब अगर आपकी टिकट वेटिंग है, 2 टिकट तो कन्फर्म ऑलरेडी है, अगर दोनों टिकट जो वेटिंग बची हुई थी अगर वो भी अगर वेटिंग में ही है 4 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर के बाद, तो वो टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता था और वो रिफंड हो जाता था ऑनलाइन के केस में। मगर जो काउंटर से टिकट होता था उस टिकट में आपका जो अगर चार्ट प्रिपेयर हो गया, 2 कंफर्म है 2 वेटिंग है, तो वो वेटिंग ही रहेगा, ठीक है। अन्यथा आप उसे कैंसिल करवा लीजिए। अन्यथा पहले क्या हो रहा था कि साथ में ही बैठ के हम चले जाते थे, ठीक है, हमारा फैमिली है तो उसके साथ में हम बैठ के सफ़र यात्रा अपना कर लेते थे। लेकिन अभी जो समय चेंज हो गया तो उसके हिसाब से अब क्या होगा, देखिए इस नियम के हिसाब से अब जो नियम चेंज हुआ है कि वेटिंग टिकट के साथ नहीं जा सकते, तो बिल्कुल सही आप लोगों ने देखा और सुना भी। अगर आपके पास 4 टिकट है यानी 4 यात्री के एक ही पीएनआर पे 4 यात्री है और 2 ही कंफर्म है, तो वो जो 2 बचे हैं या तो आप उसे काउंटर पे जाइए और उसे कैंसिल करवा लीजिए। ट्रेन खुलने से 30 मिनट पहले तक आप उसे कैंसिल करवा सकते हैं कुछ कैंसिलेशन चार्ज देने के बाद। अगर आप कैंसिल नहीं करवाना चाहते और यात्रा भी करना चाहते हो तो आराम से जाके जनरल डब्बे में बैठ के आप आराम भी से यात्रा भी कर सकते हो। उस टिकट का एक फ़ोटो ले लीजिएगा कि हमारा ये टिकट है और हमारा ये पैसेंजर उस डब्बे में है और मेरा कंफर्म नहीं हुआ तो हम जनरल में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ तक अभी कंफर्म होगा नहीं होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है टीटी के ऊपर, ठीक है। अगर वो टीटी चाह ले तो वो आपको बैठा के ले भी जा सकता है और ना चाहे तो वो भी हो सकता है। तो हम इंडिया में रहते हैं तो आपको इससे ज़्यादा ही पता है रूल एंड रेगुलेशन किस तरह से ब्रेक होता है और क्या होता है। तो अपने कमेंट जरूर बताइएगा कि या कैसा चलेगा, ये जो अभी अपडेट आया ये सही चल पाएगा या हमारी टीटी साहब चलने देंगे या हमारे और भी आम जनता जो है क्या उसे चलने देगी कि नहीं चलने देगी। तो फटाफट में कमेंट कीजिए अपनी राय और मिलते हैं और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपके भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सब कुछ इन हिंदी। बाय बाय एंड टेक केयर।